बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है करीब करीब 10 से 12 दिन के अंदर हो सकते हैं। इन तमाम खबरों के बीच में आज सुबह सवेरे हुई एक छापेमारी ने सियासी तौर पर भूचाल ला दिया है। ये खबर उस इलाके से है जिस इलाके की चर्चा 90 के बाद से हर चुनाव में होती रही है। बात है सीवान की, जहां के रईस खान, उनके घर में छापेमारी हुई और उनको पुलिस उठा के ले गई है। बहुत कुछ मिला है उनके पास, ऐसी खबरें भी हैं। वहां के डीआईजी साहब बता रहे हैं कि उनके पास से कुछ ऐसे हथियार से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं जो हाल ही में जो हथियार गायब हुए या जिससे जो आपराधिक घटनाएं हुई उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। वो तमाम चीजें तफ्तीश का विषय है। लेकिन रईस खान के अचानक से सीन से इस तरीके से निकाले जाने के बाद इसका असर क्या पड़ेगा सिवान पर? सिवान में क्या होने वाला है? कहा जा रहा था कि रईस खान बना वहां पर ओसामा जो है, इस बार का चुनाव है ओसामा मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि अब नहीं है, जो कि उस इलाके से लगातार जीतते रहे, उनके बेटे हैं, वो चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार विधानसभा का। और उनके ही खिलाफ, उनके ही कद का आप कह सकते हैं कि रईस खान भी थे और वो उनके खिलाफ ही चुनावी मैदान में हो सकते थे लोजपा रामविलास से। क्योंकि अब उनको पुलिस पकड़ के ले गई है, वो जेल जाते हैं, वहां छोड़ दिया जाता है, तमाम तरह की चीजें हैं, उस पर बाद में जाएंगे। लेकिन इस छापेमारी ने क्या मैसेज निकाला है सिवान में, और वो क्या बात है जिसकी गूंज सिवान से निकल करके जो है बिहार और के स्तर पर आ गई है, यानी कि चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ देवांशु मौजूद है जो कि पूरी रिपोर्ट लेकर के आए हैं आपके लिए। बताएंगे आपको तफ्तीश से कि आखिर रईस के इस तरीके से अचानक से सीन से निकाले जाने का मतलब क्या है। छापेमारी क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या सच में एक जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से छापेमारी हुई है? और तब जब कोई व्यक्ति जिसका दल सत्ता में शामिल हो, समर्थन कर रहा हो, उस व्यक्ति के ऊपर छापेमारी की मतलब क्या समझे जाए देवांशु? क्योंकि रईस खान जिस पार्टी से है लोजपा रामविलास, वो लगातार बिहार में नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग पर बात बनी नहीं है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो अलग विषय है। लेकिन लोजपा रामविलास एक नेता के घर में छापेमारी होना, पुलिस का पकड़ के लेके जाना, वैसे सीट पर जहां पर मुकाबला बहुत बराबरी का था ओसामा और रईस में, लग क्या रहा है? देखिए, जो कहानी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कहानी के पीछे भी कहानी है और उस पीछे वाली कहानी के पीछे भी कहानी, क्योंकि जो शख्स स्क्रीन पर है वो रईस खान। नाम ही काफ़ी है पूरे सिवान के लिए। अगला वीडियो जो है हम कुलदीप भारद्वाज के साथ बनाएँगे, उसमें कुलदीप भारद्वाज जो है वो विस्तार से बताएँगे आखिर क्यों नाम ही काफ़ी, अगर हम कह रहे हैं सिवान के लिए रईस खान, तो वो विस्तार से बताएँगे और कौन-कौन से मामले उन पर दर्ज है वो बताएँगे। लेकिन इस वीडियो में हम पॉलिटिकल एंगल बता रहे हैं कि क्या किसी साजिश का शिकार हुए हैं रईस खान। देखिए, टिकट फिक्स, देखिए होता क्या है कि सियासत में अगर ये लगने लगता है कि इस नेता का टिकट फिक्स है, तो टिकट फिक्स के चलते भी जो है इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। और क्या इस साइड इफेक्ट के शिकार हो गए हैं रईस खान? क्योंकि ये सबसे पहले रईस खान ने हमसे बातचीत में ही कहा था और एक खबर भी हमने ही ब्रेक किया था कि रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये कहीं ये था कि लोजपा उन्होंने ज्वाइन किया है, चुनाव तो लड़ेंगे ही, नेता है तो। लेकिन सिवान की किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ये रईस खान ने सबसे पहले हमें बताया था। उसके बाद हमने ये खबर भी ब्रेक किया। उसके बाद ओसामा भी कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ये खबर भी हमने ही ब्रेक किया था रोहित। और बाद में हो गया कि ओसामा वर्सेस जो है वो ये रईस खान होने वाला है। एक मतलब कहते हैं ना कि टक्कर की लड़ाई होने वाली है थी। अब थी इसलिए कह रहा हूँ कि क्या रईस खान को टिकट मिलेगा? जब हम वीडियो को जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ाएंगे, एक एक डिटेल में बात करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि टिकट रईस खान को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हमें जो है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब आते हैं रियल में, वीडियो अब शुरू हो रहा है, भूमिका जो है अब बन गया। देखिए, रघुनाथपुर में इनको टिकट मिलेगा, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डीआईजी सारण है नीलेश कुमार, उन्होंने जो अभी बयान दिया, अभी से बस कह सकते हैं कुछ वक्त पहले, वो बयान का मजमून ये रहा कि रईस खान के यहाँ छापेमारी हुई, संयुक्त जो है वो एसटीएफ और सिवान पुलिस की छापेमारी थी। छापेमारी में क्या मिला? हथियार मिला। कौन सा हथियार मिला? तो सारण डीआईजी नीलेश कुमार की माने तो जो हथियार मिला है वो उनको शक है कि ये पुलिसकर्मी का हथियार है। बड़ी बात है, अगर ये साबित हो गया, अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात AK-47 का कारतूस मिला है, कुछ
पदार्थ भी मिला है, जो कि हो सकता है अभी वो जांच का विषय है, क्या वो नशीली पदार्थ है तो वो कौन सा पदार्थ है ये अभी पता नहीं चला। लेकिन जिस तरीके का सारण डीआईजी ने अभी बयान दिया है, ये तो तय है कि मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी उन्होंने कहा है कि डिटेन किया गया है बातचीत ये पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी, ये जानकारी है। ये रहा पुलिस वाला एंगल, छापेमारी वाला एंगल। अब आते हैं पॉलिटिकल वाला एंगल, कहानी क्या है। देखिए करीब 4-5 महीने से जो है वो ये लग रहा था कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनके लिए तो ये विधानसभा जो है सबसे मुफीद है, सबसे सही विधानसभा है लड़ने के लिए। और दूसरी साइड महागठबंधन के साइड ये तय क्या है, ऐलान कर दिया गया है, वो है कि रघुनाथपुर से ही जो है उसामा जो है वो शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा रघुनाथपुर विधानसभा सीट की जो है हिस्ट्री जो है रोहित, वो देखते हैं और ये आप ही बताइए। देखिए, तो रघुनाथपुर विधानसभा 2020 का रिजल्ट, जो चुनावी रिजल्ट है, वो उसमें जीत का अंतर 17,665 वोट का था। वहां पर चुनाव जो है वो आरजेडी जीत करके आई। हरिशंकर यादव वहां से जीत करके चुनाव आए और वो चुनाव हार गई। वहां पर लोजपा मनोज कुमार सिंह की, लोजपा उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रही थी, उनको ना बीजेपी का समर्थन वहां पे हासिल था, ना ही जदयू के साथ होते। इस बार अगर चुनाव लोजपा वहां लड़ेगी तो आप समझिए कि आप समझ सकते हैं कि गणित कितना मजबूत था उनके पक्ष में। लेकिन इस बार ऐसा पिछले बार ऐसा नहीं हो पाया और जीत और हार का जो अंतर था उसमें ये अंतर जो है वो था 70,965 का। क्योंकि वहां पर अगर बात करें उसी सीट की, तो उस सीट पर देखिए जेडीयू चुनाव लड़ी थी, उसको 26,162 वोट आए थे। तो लोजपा और जदयू के वोट को जोड़ दें तो वो वोट करीब करीब जो है 70,000 के आसपास का हो जाता है। यानी कि जो मौजूदा विधायक आरजेडी के हैं उनके जीत से 3,000 ज्यादा वोट वहां पर आ जाता है। तो ये एक स्ट्रांग सीट हो जाती है लोजपा के लिए यहाँ पर चुनाव जीतना। अब क्योंकि इसी सीट की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 में संपन्न हुए हैं। इस पूरे जिले के अंदर कई सीटें हैं, तो उन तमाम सीटों के हिसाब से अगर बात करें तो सिवान, जीरादेई, दरौली, दरौंदा, रघुनाथपुर और बड़हरिया सीट है। रघुनाथपुर सीट की बात करें तो वहां पे आरजेडी के अवध बिहारी, क्योंकि वही चुनाव लड़ रहे थे वहां पर, तो क्योंकि आरजेडी के हिसाब से समझाते हैं आपको, तो आरजेडी अगर सीट पे चुनाव लड़ रही थी तो आरजेडी हिना शाह वहां पे अकेले चुनाव लड़ रही थी और वहां पर विजय लक्ष्मी चुनाव लड़ रही थी। 3 प्रत्याशी थे जो आमने सामने की लड़ाई में थे। तो आरजेडी नंबर 3 पर चली आई थी। हिना साहब ने वहां पे बड़ा वोट काटा था वहां पर। अगर हिना साहब, क्योंकि उनका अपनी सीट है वो, अगर हिना साहब और आरजेडी मिल जाते वहां पर तो वहां इस सीट पर जो है बहुत कमाल की लीड होती महागठबंधन की। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ ये कि हिना साहब ने इस सीट पर खेल बिगाड़ दिया और तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ गई कि हिना साहब मजबूरी है सिवान में और खास करके रघुनाथपुर सीट पर। ये बात निकल के आई। दरौंदा से लेकर के दरौली, जीरादेई, सिवान और बड़हरिया, इन तमाम सीटों की बात करें तो वन एन एवरेज आप देखेंगे कि सभी सीटों पर जो है एनडीए को साफ एज था, क्योंकि डैमेज करने वाली हिना साहब थी वहां पे। एक जगह एज नहीं था। हाँ। तो रघुनाथपुर में लीड पर थी जो है हाँ, हिना साहब, मैंने पता कि, और यही बात तेजस्वी को समझ में आ गई कि हिना साहब को माइनस करके सिवान की बात सोचना ये सही नहीं है। उसके बाद देखिए, क्योंकि रघुनाथपुर सीट पर विधायकों की सूची, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं तो एक बार दर्शकों को जानना जरूरी है कि वहां से कौन कौन जीत करके आए, कब कब जीते हैं। 2005 में जगमातो देवी वहां से निर्दलीय जीत करके आई। 2005 में जगमातो देवी के दोबारा चुनाव हुए बिहार में इस साल, क्योंकि सरकार बन नहीं पाई थी। उसके बाद जब नवंबर में चुनाव हुए तो जदयू के सीट से जगमातो देवी उस सीट पर जीत के दोबारा आई। उसके बाद 2010 में बीजेपी के विक्रम कुंवर वहां से चुनाव जीत करके विधायक बने और 2015 और 20 में हरिशंकर यादव आरजेडी के सीट से चुनाव जीत करके आए। तो ये पूरी कहानी जो है है इस सीट की। क्योंकि अब तेजस्वी यादव, क्योंकि पॉलिटिकली समझना है तो समझिए कि रघुनाथपुर सीट पर बहुत प्रभाव है शहाबुद्दीन फैमिली का, हिना साहब का, ओसामा का। सेफ सीट भी है उनके परिवार के लिए, विधानसभा के लिहाज से। और यहाँ पे रोहित एक चीज और है कि रघुनाथपुर विधानसभा रिजल्ट 2020 देखते हैं तो लोजपा के उम्मीदवार को 49,000 यानी कि सेकंड रनर पे जो है वो रही थी। और जो मनोज कुमार सिंह है वो मौजूदा वक्त में जो है वो बीजेपी में है। और कहा जाता है कि पूरा सिवान जानता है कि मनोज सिंह जो है वो मंगल पांडे के करीबी हैं। बस ये जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं। पहले मुझे याद है दिवांशु, जब आप मंगल पांडे का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें एक और बात जोड़ देते हैं कि मंगल पांडे कुछ दिन पहले सिवान में एक बैठक कर रहे थे वहां के समन्वय में। पत्रकारों को सवाल पूछा था तो उस वक्त भी जो है वो बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने सिवान की पूरी हिस्ट्री ही बताई थी और कहा था कि सिवान में बदलाव होने वाला है। यानी कि मंगल पांडे भी वहां पे एक तरीके से पिच सेट कर रहे थे अपनी शहाबुद्दीन का जिक्र करने लगे। बिल्कुल। हाँ,
बैठक में। देखिए, अब क्या होना है, आगे क्या होना है, हमने हिस्ट्री बता दी रघुनाथपुर विधानसभा सीट की रोहित। अब होना ये है कि देखिए रईस खान 5-6 महीने से ये लग रहा था कि ये चुनाव लड़ेंगे और टिकट इनका लगभग फाइनल है। एक सीट पर, एक विधानसभा सीट पर सबको पता है जो राजनीति की खबरों से दिलचस्पी रखते हैं कि एक-एक विधानसभा सीट पर एक गठबंधन से 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग दावेदार हैं। कुल 20 से 25 लोग एक-एक विधानसभा सीट पर जो है वो दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, उन 20-25 में से कुछ को पता होता है कि उनका टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या अपने घर के बाहर या अपने मोहल्ले में लिखवा देते हैं पोस्टर के जरिए भावी प्रत्याशी। इससे थोड़ा माहौल बनता है, ठीक है, मानते हैं। कुछ प्रत्याशी को पता होता है उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है ना कि माहौल बना रहे, इसके लिए भी वो लिख देते हैं भावी प्रत्याशी। और कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि रघुनाथपुर में भी ऐसा हो रहा है। एनडीए के साइड ये लग रहा था कि ये सीट जो है वो लोजपा को जाएगी, क्योंकि दमदार नेता है रईस खान, नामी एक तरह से आप कह सकते हैं बाहुबली हैं, छवि वाले नेता। और बाहुबलियों का टिकट बिहार में कंफर्म होना मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका है। अगर आप बाहुबली हैं तो आपका टिकट कंफर्म होने का संभावनाएं जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व में कई लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, अभी सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ, कहने वाले यही कहेंगे, प्रवक्ता लोग से यही पूछेंगे तो यही कहेंगे सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कैसे कोई प्रत्याशी। लेकिन हाँ, ये अपनी तैयारी कर रहे थे, बतौर ये घोषित भी कर रहे थे कि हाँ ये चुनाव लड़ेंगे और लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी साइड ओसामा ने तो बाकायदा ऐलान किया, आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने जो है अपनी पगड़ी जो है वो दे दी और कहा कि हम तो अब विधायक बन लिए, अब युवाओं को मौका। देखिए ये एक यूनिटी होती है कि आरजेडी के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने जो है वो कह दिया कि ओसामा भी उम्मीदवार होंगे। तो लड़ाई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चाएँ इस वक़्त हो रही थी कि जो पुलिस का बयान आया है, पुलिस की तरफ से कहा गया गुप्त सूचना के आधार पर रईस खान के यहाँ छापेमारी हुई। एक हुआ कि हमने देखा कुछ माह पूर्व छापेमारी हुई या छापेमारी करवाई गई? हाँ, देखिए वो उस पे मैं आता हूँ। देखिए कुछ महीने पूर्व आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव, वहाँ पर क्या हुआ था, एक बिल्डर ने कंप्लेन किया, उसके बाद पुलिस जो है वो दिन भर छापेमारी करती है और कुछ मिला नहीं, वो जमीन के कागजात कुछ नकदी मिले, उसके बाद से रीतलाल यादव जो है वो जेल में बंद है। कब आएंगे ये तो अभी पता नहीं कोई। ठीक इसके रईस खान वाले मामले पे देखिए तो संयुक्त जो है वो छापेमारी होती है एसटीएफ की और सिवान पुलिस की गुप्त सूचना के आधार पर। लेकिन रीतलाल के यहाँ जो छापेमारी हुई थी वहां पे कुछ मिला नहीं, जमीन के कागज है और कुछ नकदी, लेकिन यहाँ हथियार बरामद हो गया। और सारण के डीआईजी कह रहे हैं कि जो हथियार बरामद हुआ है उनको शक है कि ये पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी और वहीं से ये हथियार जो है वो इनके पास जो है वो पहुंचा। ये बड़ा बात है, बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं मिलता और हल्का फुल्का कुछ नकदी मिलता, कुछ जमीन के कागजात मिलते तो ये बच सकते थे, लेकिन हथियार मिलना, और उसमें भी अभी पुलिस की तरफ से बताया नहीं गया है कि कौन सा हथियार मिला, ये अभी बताया नहीं गया। और AK-47 का कारतूस मिलना, ये बड़ी बात है। यहाँ से मुश्किलें जो है वो रईस खान की जो है वो बढ़ेगी। अब क्योंकि सर पे चुनाव है, मतलब कि समझिए कि अगले कदम पे चुनाव यहाँ पे बिहार में होना है। अब तो कुछ दिनों के बाद, 10 से 15 दिनों के बाद तो सब कुछ चीजें फाइनल होनी है, और ऐसे में 15 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर ये मामला जो है ना वो सॉर्ट आउट तो होना ही नहीं है। मतलब कि इस तरीके से आंधी तूफान की तरह काम ही नहीं होगा। पुलिस का काम है अपने तरीके से अनुसंधान करना, अपने तरीके से करेगी। और फंस गए रईस खान, हम कह सकते हैं। किस मामले में फंसे, देखिए वो उनके साथ क्या होगा नहीं होगा, ये सब तो पुलिस अनुसंधान की बात है, लेकिन उनके टिकट की दावेदारी की रेस में पीछे जो है वो चले गए हैं। अब यहाँ से लोजपा का टिकट मिलना बहुत मुश्किल हमें लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि अब इस मामले में फंसे हैं, क्योंकि हथियार बरामद हुआ है, तो ये जल्दी जो है वो अब आराम से जो है वो निकल नहीं पाएंगे। अब इनकी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि हथियार बरामद हुआ है। अब फिर उसके बाद तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि सियासी राह इनकी मुश्किल जो है वो हो गई है। जो टिकट की दावेदारी जो ये कर रहे थे वो अब जो है वो नहीं कर सकेंगे। और मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान भी मतलब कि इतने अड़ जाएंगे कि मतलब कि इनको ही टिकट दे देंगे। थोड़ा सा मुश्किल का वक्त है इनके लिए, रईस खान के लिए। अब आगे जो इनके दुश्मन थे इन्हीं के साइड उनको फायदा जो है वो पहुंच सकता है, यानी कि एनडीए के और भी दावेदार जो रघुनाथपुर में जो हैं जो जिन्होंने गेम सेट किया है, जो सेटिंग में लगे थे। हाँ, इसकी चर्चा हो रही है। हम ये नहीं कह रहे किसने सेट किया नहीं किया, लेकिन उनकी जो है उनके अंदर जो है ना वो मंद जश्न वाला दिन। हाँ, वो हाँ, अंदर से जो है वो जश्न वाला दिन है। कहीं न कहीं जो नंबर 2 आप मान सकते हैं, अगर रईस खान को टिकट नहीं मिलेगा तो रघुनाथपुर में एनडीए के साइड किसे टिकट मिलेगा, तो वो ज़ाहिर तौर पे खुश होंगे। और नंबर 2 पे
सिर्फ एक ही आदमी है, ठीक है। तो बहरहाल इस वीडियो में रोहित हमने यही बताने की कोशिश की कि अब टिकट की रेस से एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाहर हो गए हैं रईस खान, या कहें कि संभावनाएं सब ज्यादा हैं। और पूरे कैलकुलेशन को अगर देखें, हाँ, अगर ओसामा वर्सेस रईस खान अगर चुनाव होता, एक रोचक, एक हॉट सीट जो है वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बन जाता। लेकिन जिस तरीके से छापेमारी हुई और डीआईजी सारण का ये बयान, ये कहना कि हथियार बरामद हुआ, और हथियार में क्या, उनको शक है कि वो पुलिस से लूटे हुए हथियार हैं उनके पास, इशारा वो कर रहे थे। तो ऐसे में अब मुश्किलें जो हैं वो रईस खान की बढ़ेंगी। साजिश हो सकता है कि इनके खिलाफ किया गया हो, राजनीतिक साजिश के भी जो लोग हैं, जो नेता जो है जो है वो शिकार होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है रोहित कि इन्होंने फेसबुक पोस्ट के ज़रिए जब ये हो रहा था, इन बिटवीन इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया, ज़िक्र करते हैं साजिश का। वो हम आपको थोड़ा-सा फेसबुक पोस्ट भी जो है हम चला रहे हैं। रोहित, आप इसको अगर पढ़ तो देखिए रईस खान का ये ऑफिशियल पेज है, वेरीफाइड पेज है। उस पे वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे समर्थकों, आज जब मुझे अपनी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, तब मैं और मेरा विश्वास भारत के संविधान और इस लोकतंत्र की ताकत पर हमेशा की तरह पूर्ण अटल है। साजिश के इस समय में आप सभी से अपील करता हूं कि आप संयम, शांति और साहस बनाए रखिए। हमारा मार्ग हमेशा सत्य का रहा है और आगे भी रहेगा। याद रखिए कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता। न्याय की इस लड़ाई में सत्य की पराजय निश्चित है। सत्य की विजय उतनी ही अटल है जितनी कि अंधेरे पर सूरज की पहली किरण की। चुनाव से पहले मेरी गिरफ्तारी मेरे सामाजिक लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि इस लड़ाई का नया अध्याय है। मेरा शरीर भले सलाखों के पीछे हो जाएगा, लेकिन मेरी संवेदनाएं हमेशा आपके बीच रहेंगी। आपकी दुआएं और आपका विश्वास ही मेरे सबसे बड़े जो है वो ताकत है। आपकी दुआएं और आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आज भी आपके लिए समर्पित हूं और कल भी रहूंगा। आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी मोहम्मद रईस खान। ये उनका एक पोस्ट है और उस पोस्ट के सारे उन्होंने मैसेज दिया है कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। अब क्योंकि उनके पोस्ट से बहुत सारी बातें जाहिर हो रही हैं, बहुत सारी बातें हमने देवांशु ने बताई आपको। रईस खान का क्या होगा, हमने यही आपको बताने की कोशिश की है। फंसे या फंसाएंगे, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।